जय श्री राधे। काल पुरुष की कुंडली में द्वादश में जब से राहु आए हैं, धीरे धीरे वो दिखाई पड़ रहे हैं कि पूरा दुनिया में उथल पुथल करवा रहे हैं। अभी अब दुनिया पर तुरंत नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव होने जा रहे हैं। जो बाइडेन, ट्रंप और ये पुतिन साहब का वहाँ अलग कुछ चुनाव है, पाकिस्तान में अलग चुनाव है, बांग्लादेश में अभी जैसे जैसे जीत गए वहाँ भी रिसेंटमेंट अभी भी है। अभी हम भारत पर आ रहे हैं, भारत बिहार में आ रहे हैं। भारत में भी एक मोटा मोटी जो एनडी अलायंस है वो आपस में ही ठीक है, कल आके डर के मारे एक साथ हों, पर बेचैन आत्मा बना हुआ है। ममता बनर्जी दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस को अधीर रंजन जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अलग अलग कहानी, तरह तरह की कहानियां दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं है कि सबका कहीं न कहीं राहु चलते हैं तभी पॉलिटिक्स में आते हैं। ठीक है, 18 साल का है तो अंतर्दशा भी किसी का चल रहा हो, किसी का महादशा चल रहा हो। अब जिसका चल रहा है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। जैसे हम हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का राहु का दशा चल रहा है, 18 साल का राहु होता है। 18 साल में ये कितना उलट पुलट किए, ये पार्टी वो पार्टी, ऐसे वैसे। इसका प्रिडिक्शन में लगातार लास्ट 4 महीना से दे रहे हैं कि राहु आएंगे, बहुत बदलाव देगा। देखिए, अभी सबसे ज्यादा परेशान टीचर लोग जो बने हैं, सबका पोस्टिंग यहाँ से वहां दे दिया है। स्कूल इतना बजे आओ तो इतने बजे जाओ। टाइमिंग ठीक है, सरकार का प्राइवेट में जो होता है एकदम उसके इक्वल में चल रहे हैं, पर उसका जो रूथलेस स्वभाव माहौल जो बना हुआ है, सब लोग परेशान हैं। ऊपर से इसका बदली वो व्यवस्था जैसे जो जो जॉब कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है। अब आ रहे हैं मेन बिंदु पर। ये हम नवंबर दिसंबर में एक मेरा वीडियो हम डाले थे कि एनी हाउ बिहार में नीतीश जी चेंज करेंगे, चेंज होंगे, और वो कहीं ना कहीं आइसोलेट तो उनको कोई नहीं कर सकता है। कहीं किसी ऐसा जगह पर रहेंगे तो अपना अलग ढंग का प्रोटेस्ट करेंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं होंगे। और आज भी ये बात बोलते हैं, आज फिर मुख्यमंत्री बन जाए, पर ऐसा संभावना है कि वो स्वतः ही कुछ रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर जा सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, कुछ और ढंग का बात, उनको किसी चीज का चेयरमैन बना दिया जाए। ये मेरा अपना कैलकुलेशन है। डायरेक्ट वाला जो पॉलिटिक्स होता है, मैं समझता हूं कि अब उनको नया चार्ज ऊपर वाला देने जा रहा है, ग्रह गोचर देने जा रहा है। मेन बात ये बोलना चाह रहे हैं कि ये कालपुरुष का जो 12th में जो राहु आए हैं, किस ढंग से पूरा परिस्थिति को बिहार में उलट पुलट, जनता अलग है कि कल तक किसके साथ थे, आज किसके साथ फिर बैठेंगे। पहले भी हुआ है, पर यह कॉन्ट्रास्ट रूप में हो रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 24 में। तो पहले था अंडर वेव था, अभी ओपन वाली बात है। अब बहुत तरह के आम जनता भी परेशान है, अलग अलग ढंग से परेशान है, पर जिसके ऊपर में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो इसका एंटरटेनमेंट करेंगे। परेशान तो वो भी कुछ होंगे, आज ये गिर गया, ये छूट गया, ये चोरी हो गया, तो ये विवाद हो गया, सब लोग कुछ न कुछ है। क्योंकि ये कालपुरुष का 12th हाउस तो सब पर कुछ इफेक्ट करेगा। जिसका दशा चल रहा है उसको ज्यादा करेगा, जिसका नहीं दशा चल रहा है उसको कम करेगा। जो जरा सा आध्यात्मिक है उसको वो राहु को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। पर एक बात सही है कि ये सबके लिए उथल पुथल
कर देने का परिस्थितियां बना दिया है। चाहे जो पार्टियां हैं, आप अंदर में जाके देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी परेशान नहीं है, उसको भी सबको एडजस्ट करने की बात होगी, वहां भी कन्फ्लिक्ट होने की बात होगी। तो चूंकि बड़ा शेल्टर में राहु का प्रभाव जरा सा कम होगा, इसलिए कम होगा बिकॉज कोई बड़ा योग उसके पास है, तभी वो बहुत बड़ा नेता पार्टी है या कोई कंपनी है। अब अंबानी साहब का, टाटा साहब का, ये सब का कुछ बड़ा ग्रोथ है, तभी उसके साथ में हडल वैसा नहीं करेगा, कुछ तो छीटा मारेगा ही। तो अभी हम आ रहे हैं, फिर बिहार में आ रहे हैं। ये अस्थिरता पूरा 2024 तक चलेंगे। अब 25 के चुनाव जो विधानसभा होंगे, वो फिर धीरे धीरे वो क्लियर क्रिस्टल वाली बात होगी। 24 में जनता भी परेशान रहेंगे, नेता भी परेशान रहेंगे, पदाधिकारी भी परेशान रहेंगे, व्यवसायिक वर्ग भी परेशान रहेंगे, कोई कुछ कारण से, कोई कुछ कारण से। मेरे पास जो लोग समान लोग आ रहे हैं, वो अपने वैवाहिक लाइफ से परेशान हैं, वो अपने पार्टनर से परेशान हैं, अपने बिजनेस किसके साथ जुड़े हुए हैं, अब उसके साथ नहीं रहना है तो नया को ओपन करना है। देखिए, कोई नया चीज कीजिएगा तो ऑब्वियसली परेशानी होगी, वो परेशानी की बात नहीं मैं बोल रहा हूं, वो परेशानी जहां होना नहीं चाहिए। सब चीज लॉक वाली बात है, फिक्स वाली बात है। आज जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो उनके अंदर में पिछले बातों को लेकर जो भी एक रिवेंज वाली बात आई, ये 2 महीना में क्यों आई? पहले सोच के ही आए होंगे ना कि जिनके साथ रोज तुम ताम करते थे, आज उसके साथ में हमको सरकार, बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है, हमको टॉर्चर करता है, हमको पार्टी में वोट नहीं दिया, तो बहुत तरह जो बात कहीं ना कहीं कुछ भीतर से आदमी जब तक ज्यादा उसके साथ में विद्रोह वाली बात नहीं होती है तो किसी के साथ में कोई टूटता या जुड़ता नहीं है। तो ये अभी का राहु जो है ना, ये अनसीन राहु है। ये समझ में नहीं आएगा कहां पर बेचैनी बनी हुई है, वो दिखाई पड़ेगा। फीलिंग हो रहा है कहां पर, वो जल्दी लॉजिक नहीं आवेगा। आज जो आरोप कल लगाएंगे, आज लगा रहे हैं अगर जेडीयू, तो सब चीज जाना परखा हुआ चीज था। कहने का फिर तात्पर्य है कि आम जो लोग हैं, जैसे जिम्मेवारी कम लीजिए, बांट के चलिए, तब लाइफ को आप एंजॉय कीजिएगा। नहीं तो पूरा 24 का समय ऐसा लगेगा आप बैल मुझे मार, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट हो रहे हैं, उसको और बोल रहे हैं और अटैक करो। इस चीज को आप समझिए। राहु का मंत्र का जाप विशेष रूप से कीजिए। 12वां में है तो कुछ ना कुछ दान करते रहिए, कुछ ना कुछ आप डोनेट कीजिए। राहु को काउंटर करना है तो केतु को मदद लीजिए, धार्मिक बनिए। राहु धार्मिक नहीं देता है बनने के लिए, केतु की तरफ आइए। राहु में जल्दीबाजी का निर्णय मत लीजिए। कितनों आप इरिटेट आपको कोई कर रहा है तो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। समय को देखिए, क्योंकि राहु जल्दीबाजी में कुछ निर्णय आपको करवाएगा और गलत निर्णय जाएगा। साथ में चंदन का जितना व्यवहार कर सकते हैं, स्नान करने में, पास में रखने से, टीका लगाने से
और राहु के दशा में एक और सबसे बड़ी बात है, राहु राक्षस वाला ग्रह है, वेजिटेरियन बनिए। अदरवाइज आपका राहु अगर चल रहा है और ये जो 12वां में है, आपको रात का नींद गड़बड़ा जाएगा, नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि राहु के दशा में खाना कम खाइए। राहु आपका चल रहा है तो देखिएगा, आप जो 4 रोटी खाते थे, 5 रोटी खाते थे, 8 रोटी खाना स्टार्ट कर दिए। वो आप नहीं खा रहे हैं, आपके ऊपर चढ़ा हुआ राहु खा रहा है। और खाएगा, आप ही के ऊपर बम्बार्डिंग करेगा, आप ही को तंग करेगा। इसलिए राहु को जितनी भी ढंग से मैनुअली आप उसको कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। पहला फिर बता रहे हैं, हड़बड़ी मत कीजिए। राहु को खाने को परहेज कीजिए, एकदम सादा खाना खाइए, कम खाना खाइए। राहु का मंत्र ठीक है, उसका जप करना है, ओम भ्राम ह्रीम भ्रोम सरावे, जब भी कीजिए, जब भी कराइए भी। एक और चीज है, राहु के दशा में नारियल जटा वाला मन में सोचते हुए कि जो है हमसे दूर चल जाए, गंगा में हो, कोई भी नदी में जो बहता हुआ जल है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि ये आपको, अगर आप बहुत नज़दीक से, जिसको एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा मतलब नहीं भी है, सिर्फ आप अनुभव कीजिएगा तो कुछ न कुछ बातें आपको लगेगा कि तो मैच कर रहा है मेरे साथ में। और स्टार्टिंग को नहीं पकड़िएगा तो कल वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो फिर परेशानी बढ़ाएगा। लोग पूछते हैं कभी कभी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर वाला हिसाब क्यों नहीं? उसको डॉक्टर से जब वो बोलते हैं कि ये शुगर हो रहा है तो खाना कम कर दीजिए, मीठा कम कर दीजिए, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रा सा मीठा, घी वाला और ये सब खाना तेलिए मत खाइए। तो एक दिन जब हार्ट अटैक हो जाएगा तब तो फिर आपको, तो फिर जो डॉक्टर बोलेगा उसका अनुसार चलना पड़ेगा। फिर अब वो जवान नहीं बन पाइएगा ना। एक बार आप पर अटैक कर दिया कोई ग्रह और उसको आप जान रहे हैं, उसको आप फिर डिफ्यूज नहीं कर सके, तो ये फिर आपका क्वेश्चन उचित नहीं होगा कि हम ये किए वो किए। आपको सब तरह से चलना पड़ेगा। सिर्फ एक दवा खा लिए तो हो गया, ठीक है, अपना अपना आपका विश्वास हो सकता है, पर प्रैक्टिकली मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आपको सब एंगल से आपको काउंटर करना पड़ेगा। और देखिए, राहु 12th में है, मीन में है, 11th में शनि है। और शनि के एजेंट के रूप में राहु को जाना जाता है, प्राय जाना जाता है। राहु आगे दंगा कर रहा है तो पीछे से शनि तो उसका कोऑपरेट कर ही रहा है। तो शनि राहु दोनों मिलके आपके साथ में परेशानी देने की बात कर रहा है। इसलिए मीन वाले भी पीड़ित हैं, मेष वाले भी पीड़ित हैं, कुंभ वाले भी पीड़ित हैं, और सब भी हैं, पर ये सब टारगेट है, यानी बॉर्डर लाइन पर जैसे बोलते हैं। इसलिए राहु के साथ शनि मंत्रों का भी जाप करना चाहिए और प्रयास कीजिए कि जैसा ईगोलेस बनने के लिए, क्योंकि शनि जब आते हैं ना तो ईगो में डाल के ही हमको नुकसान पहुंचाने। ईगो में हर समय लगेगा मेरे पीछे में तो 100 आदमी पीछे खड़ा है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो मालूम होता है कि 1-2 आदमी खड़ा है, और ऑब्वियसली आप धोखा खाइएगा। इसलिए शनि मंत्रों का भी सिंपल मंत्र जो शनि का है उतना ही कीजिए ना, ओम सम शनिश्चराय नमः कीजिए। मैं मानता हूं कि शनि राहु दोनों जरा सा जनरल में गड़बड़ है, तो ब्लैक कलर को भी अवॉइड करना चाहिए। शनि मंदिर जरूर जाइए। जय श्री राम।